महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी, लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कण्व, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे। इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था।